हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को एंजल मैसेजेस दूंगी, जो भी मुझे रिसेंट डाउनलोड्स हुए हैं, रिसेंट अपडेट्स जो भी मिली है मुझे आप सभी को लेकर के, वो मैं बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। मैं सबसे पहले कार्ड को क्लीन कर लूं, देन मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बट मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी, मैं फिर से शफल करूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। अगेन बहुत सारे कार्ड्स जो मैं नहीं लेने वाली हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, द हाइरोफेंट है और फिर है द फूल। ओह माय गॉड, 3 मेजर अरकाना साथ में आए हैं, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, माइंड ब्लोइंग कार्ड आए हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले बता दूं कि 7 की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा पिक हो रही है, तो 7 नंबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर 7 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। ओके, एंड अच्छी बात यह है कि ये 7 पोर्टल का मंथ चल रहा है, सो इसलिए भी लकी हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि अब आपने अच्छे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, अब आपने बहुत स्ट्रांग फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप किसी चीज पे अफसोस नहीं करते, पास की चीजों पे आप बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं करते। अब आपको किसी भी तरह का अफसोस नहीं होता है कि भाई मैंने ये नहीं किया, भाई मैंने वो नहीं किया, गिल्ट नहीं होता है और आप मजे से अपने जिंदगी के फैसले ले रहे हैं। ओके, आपने जो भी पास्ट में किया है उस चीज का कोई भी पछतावा नहीं है आपको, और आप खुश हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ से, जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे फैसले कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग फैसले कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी ले रहे हैं। आपको ये पता चल गया है कि किसी भी चीज का रिग्रेट करने से, किसी भी चीज का अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होता है। जिंदगी पीछे ही चली जाती है या हम औरों से पीछे चले जाते हैं। इसलिए आपको एक चीज समझ में आ गई है कि जितना ज्यादा हम प्रेजेंट में रहेंगे, जितना ज्यादा हम आज की सोचेंगे, हमारा फ्यूचर उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा। ओके, अगर आप इस चीज को डीपली समझने की कोशिश करें कि अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं, अपने आज में रहते हैं, इसी पल में रहते हैं, तो 100% आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, उसमें कोई भी निगेटिव चीजें होने के कोई चांसेस नहीं है। सो आपको ये पता चल गया है कि पास्ट में नहीं जाना है, पास्ट का कोई रिग्रेट नहीं रखना है, किसी भी तरह का गिल्ट नहीं रखना है। अगर किसी भी कोई भी चीज पास्ट की तरफ खींच रही है तो आपको प्रेजेंट में अपने आप को लाना आ गया है। तो पास्ट में कोई की हुई चीजें जो लोगों ने की, जो आपने की, उसमें अब आप अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने एक्शंस पे ध्यान देते हैं, अपनी उन्नति पे ध्यान देते हैं, अपनी सफलता पे ध्यान देते हैं और अपने जो भी काम है, जो भी रूटीन है, जो भी दिनचर्या है, उस पे ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत आकर्षित हो रहे हैं और आपकी लाइफ में ब्राइटनेस
जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लाइट्स दिखाई दे रही हैं, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिंदगी में जो भी सिचुएशन खराब थी वो मुझे छटती हुई दिखाई दे रही है। काले बादल हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे जुड़ रहे हैं और आपको पसंद कर रहे हैं, और मुझे ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बरसते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो मंजिल है, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो अब आपसे दूर नहीं है। उसके लिए आपको बहुत इंतजार नहीं करना है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, और उदास भी नहीं होना है। उस चीज के लिए आपको होप रखनी है कि आप अपनी मंजिल से थोड़े से ही दूर पे हैं, जहां पे आपको थोड़ी सी चीजें और समझने की जरूरत है, बट ऑलमोस्ट चीजें आपने समझ ली हैं। काफी कुछ आपने समझ लिया है, काफी कुछ चीजें, काफी सारे लेसन्स, काफी सारी जो उलझने होती हैं वो आपने सुलझा ली हैं कि ऐसे क्यों हुआ था, पास्ट में मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ था, अभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान आपको निकालना आ गया है। जो भी प्रॉब्लम्स की वजह थी, जो कॉज था, उसको आपने सॉल्व करना सीख लिया है, या आपने अपनी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ लिया है। अब जड़ को जब पकड़ लिया है तो आपको ये समझ में आ गया है कि आगे बढ़ने से क्यों मैं रुक रहा था या मैं क्यों रुक रही थी। तो आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ दूसरे गलत थे, कहाँ अपने अंदर प्रॉब्लम थी, कहाँ दूसरों के अंदर प्रॉब्लम थी। वो सारी चीजें आपने समझ करके अपनी लाइफ को काफी ज्यादा इजी कर लिया है। सो आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां पे अब आपकी मंजिल बहुत करीब है, जहां पे सफलता बहुत करीब है, जहां पे तरक्की बहुत करीब है। और अब उस चीज के लिए आप एक्साइटमेंट भी फील कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, बस वो चीज होने ही वाली है। ऐसा लगेगा कि बस 2-4 दिन की बात है और सारी चीजें बिल्कुल अकॉर्डिंगली होंगी, जो आप चाहते हैं आपके फेवर में होंगी। सो आपके गुड एक्शंस, गुड डिसीजन आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगेन मैं कहूंगी, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि लाइक पीछे वाली चीजें छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, पिछली चीजें, पिछली यादें, पिछली गलतियां छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो ही अब तरक्की के बहुत करीब हैं। अदरवाइज अगर आप बार बार पास्ट में जा रहे हैं, बार बार आपको रिग्रेट फील हो रहा है, बार बार आपको गिल्ट फील हो रहा है, बार बार आपको लग रहा है कि दूसरे ने गलती की या मैंने खुद गलती की, वहां पे आप फिर एक लूप सिचुएशन में आ जाएंगे, या फिर एक फिर से रिपीटेड पैटर्न में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कार्मिक सिचुएशन खत्म नहीं होगी। सो प्लीज पीछे जा करके गिल्ट में नहीं आना है, फॉरगिव करना है खुद को भी, उनको भी जिन्होंने गलत किया। और जो ये आपके डिसीजंस हैं जो आप ले रहे हैं, बेसिकली जो आप अपने अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, अपने स्ट्रांग डिसीजंस ले रहे हो, उस पे आपको कायम रहना है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका जो अध्यात्म है, आपको नेक्स्ट लेवल पे ले आया है। मतलब आप अपनी जिंदगी में एक जबरदस्त मोड़ पे, बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ चुके हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ आपने जो रिसेंटली जो रिस्क लिए थे, ओके, या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से आप अभी फियरफुल हो सकते हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये करना ठीक था कि नहीं ठीक था, वो सारी चीजें क्लियर होंगी। उसके क्लियर होने के बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में और भी बड़ा चेंज आएगा, और भी बड़ी बहुत अच्छी नई शुरुआत होगी। लेकिन उसके पहले माइंड को क्लियर करना जरूरी है। सो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी तरह के कंफ्यूजन में हैं, आपने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ध्यान दिया है, आपने अध्यात्म पे बहुत फोकस किया है, लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन, किसी तरह की माइंड क्लैरिटी अभी नहीं है और कंफ्यूजन है। सो उसके खत्म होने का समय आ गया है, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ओके, जहां पे एकदम ऐसा लग रहा था कि चीजें बहुत, होता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा जब हम इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं तो भी हमारी लाइफ में कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। सो मुझे यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो बहुत है आपके पास, लेकिन कौन सी नॉलेज कहाँ फिट बैठेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए, ये चीजें अब आपको पता चलने वाली हैं। सो आपको पहले से ही इस चीज के लिए बहुत सारे अलर्ट मैसेज मिल चुके हैं, या आपको बहुत सारी चीजें मतलब गाइड की जा चुकी हैं कि आपको कुछ दिन बहुत ज्यादा बहुत
लाइक अलर्ट होकर के रहना है, बहुत ज्यादा सावधानी बरत के चलना है। इस तरह की चीजें आपको बहुत बोली गई हैं इन दिनों। लेकिन अब वो चीजें जो आप अलर्ट जोन में थे वहां से हटने का समय आ गया है। और अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत को देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि जो आपका अध्यात्म है वो आपको एक नए मोड़ पे ले आया है, और ये नया मोड़ एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये नई शुरुआत जो मुझे दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि यहाँ पे आपने फेमिनाइन और मस्कुलाइन कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा अच्छे से समझा है, अपने इनर वर्क पे बहुत फोकस किया है, अपने चक्रास पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो अध्यात्म है जो आपके जीवन में एक नया मोड़ लाया है, इस नए मोड़ में आपको काफी चीजें मिली हैं, एज अ गिफ्ट मिली है, एज अ सरप्राइज मिली है, ओके, और रिवॉर्ड के रूप में मिली है, जिसमें हो सकता है कि धन के रूप में आपको चीजें मिली हैं, जिसमें हो सकता है रिलेशन के रूप में चीजें मिली हैं आपको, ओके, कुछ और चीजें हो सकती हैं जो आपको रिवॉर्ड के रूप में मुझे मिली हुई दिखाई दे रही हैं। बट अगेन मैं कहूंगी कि अभी भी आपकी जो नई शुरुआत है उसमें आपको बहुत कदम फूक फूक करके आगे बढ़ाने हैं, और बहुत ज्यादा अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं उस पर ध्यान दे करके, जो भी अपनी एनर्जीज हैं उनको ड्रेन होने से बचाना है। बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग आपको ड्रेन करने की कोशिश करेंगे इन दिनों, ओके, आपकी एनर्जीज को चुराने की कोशिश करेंगे, आपकी एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, आपकी पॉजिटिविटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको बहुत सोच समझ करके बहुत छोटे छोटे स्टेप लेकर के आगे बढ़ना है। अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, अपनी बातें किसी को ज्यादा बतानी नहीं है, आपके प्लान आपको किसी को नहीं बताने हैं, ओके। वैसे आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिल रही है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी है अभी भी, जब तक आप फुल्ली श्योर नहीं हो जाते हो कि यस मेरी लाइफ में पूरे अच्छे तरीके से नई शुरुआत हो चुकी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स के साथ, वो डिवाइन के साथ मैच हो चुकी है। और अबंडेंस प्रोस्पैरिटी मुझे यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इन्फिनिटी का यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल रहा है, जहां पे हो सकता है कि जो भी पावर्स आपको मिल रही हैं वो इतनी ज्यादा मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होंगी। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि इस बार अगर मेरे पास अबंडेंस आई तो वो खत्म ना हो जाए, इस बार अगर मेरे पास खुशियां आई तो फिर से छिन नहीं जाए। ऐसा कुछ भी आपको सोचना नहीं है, क्योंकि लक भी आपका साथ देने वाला है, आपकी इनर स्ट्रेंथ भी आपका साथ देने वाली है, ओके। इन्फिनिटी ये साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 7 और 8 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जो भी मिलेगा वो हमेशा के लिए होगा, वो कोई चुरा नहीं सकता, वो कभी चीजें खत्म नहीं हो सकती। आपको डाउन टू अर्थ रहना है, बस आपको ग्राउंडेड रहना है। कोई भी चीज अगर मिल रही है तो आपको ईगो में नहीं आना है, अकड़ में नहीं आना है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है। एंड आप आगे बढ़ भी रहे हैं। और साथ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, और आपने चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया है। पहले ना बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी थी जिसपे आपको कंट्रोल नहीं था, और सम टाइम वो चीजें बड़ी अग्रेसिव रूप में आपके सामने आ जाती थी। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो प्योरिटी आ चुकी है, वो डिवाइन पावर आ चुकी है, वो कामनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से आपने अपने सारी परिस्थितियों पे कंट्रोल करना सीख लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिसकी वजह से आपने परिस्थितियों पे भी कंट्रोल कर लिया है, आपने अपनी पावर्स पे भी कंट्रोल कर लिया है। आपके पास जो चीजें हैं, जो भी चीजें आपको ईश्वर दे रहे हैं, उन पे सब पे आपका कंट्रोल आ गया है। तो जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी अगर कंट्रोल आ गया, एक तो वो चीजें कोई चुरा नहीं सकता, दूसरा आप उसको अपने हिसाब से जहां चाहे वैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो काफी अच्छी यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, आपकी पावर को लेकर के, आपके कंट्रोल को लेकर के, आपके पेशेंस को लेकर के, ओके, आपकी इनर पीस को लेकर के और प्योरिटी को लेकर के मुझे काफी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ भी बन चुके हैं, और आप बहुत काइंड भी बन चुके हैं, या आप पहले से बहुत ज्यादा काइंड थे।
ओके। वैसे मोस्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा से काइंड रहे हैं, बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक नेचर के रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से बहुत ज्यादा जल्दी कनेक्टेड हो जाते हो, उनके पेन को बहुत जल्दी से समझ लेते हो। ओके, उनके दुख दर्द को बहुत जल्दी आप समझ जाते हो, और आपने हमेशा ही ऐसा किया है कि आपने लोगों के दुख को समझा है, उनके दुख तकलीफ को आपने रिजॉल्व किया है। सो ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, द एम्पेरर है। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप ना आप बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हो, और अब आप अपने आप से कह रहे हो कि मुझे तो बस जीतना है, मुझे तो बस अब वो गद्दी चाहिए जिसपे मैं बैठने के सपने बहुत टाइम से देख रहा हूं। तो आपके अंदर ना एक चीज आ चुकी है कि मुझे एक तो अथॉरिटी चाहिए, मुझे पावर भी चाहिए, और मुझे किसी तरह का सिंहासन चाहिए जिसपे बैठ करके मैं अपने आप को ये कंफर्म कर पाऊं कि यस, जो मैंने सपना देखा था वो सच हो गया है। सो अब आप अपने आप को उसी जगह पे देख रहे हैं, या बहुत जल्द देखने वाले हैं, कि आपको किसी तरह की पावर मिल रही है, किसी तरह की अथॉरिटी मिल रही है, और आप बहुत जल्दी पॉजिटिव वे में चीजों को रूल करने वाले हो। ओके, और लीड करने वाले हो। तो लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर बढ़ रही हैं, आपके अंदर अथॉरिटी, जो एक देखो, जिसको भी अथॉरिटी मिलती है ना, उसको पावरफुल होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चीज की अथॉरिटी मिल रही है, जिस चीज के लिए आपको लीड करना होगा, उस चीज के लिए पहले से आपको पावर मिलनी शुरू हो गई है। सो आप फील कर रहे होंगे कि इमोशनली या फिजिकली या मेंटली या फिर फाइनेंशियली स्पिरिचुअली किसी ना किसी वे में आप पावरफुल जरूर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन अब आपको वो गद्दी, वो सिंहासन सौंपने की सोच रहे हैं, जिसका सपना आपने बहुत टाइम पहले देखा था। सो आपकी तरफ मुझे ये अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, किसी तरह का आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि यस, ये मेरे उस गद्दी के लिए है जो मैंने सपना देखा था। तो आप हो सकता है कि लाइक किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने में इंटरेस्टेड हो जो पॉलिटिकल लाइन से हो, या अदर चीजें भी हो सकती हैं, बट यस, जो चीज मुझे पिक हुई है वो मैंने आपको बताई है। लेकिन मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, जहां पे हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली में ही अथॉरिटी चाहिए थी। ओके, आपकी कोई सोसाइटी या कम्युनिटी थी जहां पे आपको अथॉरिटी चाहिए थी, तो वहां पे मुझे वो अथॉरिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। और इस अथॉरिटी के बाद, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, सो आपको अपने कंधे मजबूत रखने होंगे, अपनी पावर्स मेंटेन करनी होगी। मिलेगा आपको सब कुछ, पावर्स भी मिलेंगी, स्ट्रेंथ भी मिलेंगी, लेकिन सब कुछ मेंटेन करना आपको सीखना होगा, तब जाकर के आप अपनी ये गद्दी को संभाल सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जहां पे आपने बहुत स्ट्रगल किया, जहां पे आपने बहुत मेहनत की है, एडजस्टमेंट किए हैं, और जहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, उस जगह पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे वो प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, वो समस्याएं मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी तरह की फ्रीडम आपको मिलने वाली है, किसी तरह की जो परिस्थितियां थी, जो खराब परिस्थितियां थी, वो मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। आप बड़े सॉलिड बनते जा रहे हो, आप बहुत मजबूत बनते जा रहे हो। अपने स्ट्रगल से, अपने चैलेंजेस से आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आई हैं, उसको आपने रिजॉल्व करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है। यहाँ पे 4 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने एलिमेंट्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो सकता है कि आप अपने वास्तु पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। 4 चीजें कोई आप बहुत ज्यादा मजबूत कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है रिलेशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, स्पिरिचुअल, जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, ओके, मेंटल चीजें। ऐसी 4 चीजों पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जिसकी वजह से आप एक बहुत सॉलिड व्यक्ति बनते जा रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हुए सारे लॉस को आपने रिकवर कर लिया है, और अब आप अपनी जीत की तरफ बढ़ चुके हैं। जितनी भी चीजें पास्ट में हुई थी, जितने भी, अगेन मैं कहूंगी, रिग्रेट यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा था,
ये रिग्रेट आपने रिकवर कर लिया है। जो एक्शंस आपने लिए थे पास्ट में, वो मुझे अब फ्रूटफुल तरीके से आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जीत तो आपने हासिल कर ली है, विजय तो आपने प्राप्त कर ली है। पिछली कुछ भी चीजें आपने छोड़ी नहीं है, बचाई नहीं है, हर एक चीज पे विजय प्राप्त कर ली है। पिछले जितने भी कर्मा थे क्लियर कर लिए हैं, पिछली जितनी भी फॉरगिवनेस थी वो आपने कर लिए हैं, पिछले जितने भी वोन्ड्स थे, ट्रॉमा थे, वो आपने हील कर लिए हैं। पास्ट की हुई हर एक चीज को क्लियर कट कर दिया है। आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपके तरफ मुझे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, काफी ज्यादा हैप्पी होने वाले हैं। आपके लिए कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स लेने जा रही हूँ जो मुझे और गाइड करेंगी कि आपको मुझे और क्या बताना है आपके एनर्जी से रिलेटेड। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू हेल्प फील मोर प्रोटेक्टेड। सो आपके पास एक ऐसी डिवाइन पावर है जो आपको हेल्प करती है ये महसूस कराने में कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ओके, सो आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं और डिवाइन की ये जो पावर है वो आपको बहुत ज्यादा लाइक आपको सुरक्षा प्रदान करती है। आपको फील होता होगा कि आपके चारों तरफ जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो काफी स्ट्रांग है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है आपको। तो जो भी आप नई शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए श्योर रहें कि कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है। बट यस, बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, मैं फिर से कहूंगी। और आपके पास जो स्ट्रेंथ आ रही है वो भी आपको और ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। आप जो एक्शन ले रहे हैं उसमें भी आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं इस समय। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू फिगर इट आउट। ओके, आप समझ जाते हो, मतलब कोई भी चीजें समझना, कोई भी चीजें उसको मेजर करना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कितना सही है, कितना गलत है। ओके, या ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए कितनी सही है, कितनी गलत है, ये सारी चीजें आपको फिगर आउट करना आता है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू यूज नाउ फॉर दिस। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास वो पावर है जो जो भी आप सोचते हो ना वो आपको तुरंत करनी आती है। ओके, ये नहीं कि कल करेंगे, बाद में करेंगे, 100 दिन बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो सोचते हो, जो भी आपके अंदर जो भी आइडियाज आते हैं उसको तुरंत अप्लाई करना आता है आपको, तुरंत आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्लीज एंजल्स और गाइड करें, प्लीज एंजल्स और गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज और गाइड करें। ओके, यू हैव डिवाइन पावर टू सी फादर देन दैट। ओके, तो आप आगे की चीजों को बहुत पहले समझ लेते हो। आगे की चीजें बहुत पहले समझना हर व्यक्ति की खूबी नहीं होती है। बहुत कम लोग इस चीज को समझ पाते हैं कि किसी भी चीज के नतीजे क्या हो सकते हैं, कोई भी चीजें आगे क्या फल देने वाली है, ये सारी चीजें आपको पहले से समझ में आ जाता है। ओके, एंड और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यू हैव डिवाइन पावर टू फिनिश। कोई भी चीज अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको खत्म करनी भी आती है। कोई भी चीज अगर आप, जैसे द फूल है, जहां से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, यहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उसको वर्ल्ड में लाना, मतलब कंप्लीट करना भी आपको आता है कि कैसे उसको खत्म करना है। तो कोई भी चीज अगर आपने शुरू की तो आप बहुत मजे से उसको खत्म कर देते हो। अगर सपोज आपने किसी से कोई किसी तरह की फ्रेंडशिप की और आप उस चीज में बहुत खुश हैं, सामने वाला व्यक्ति भी खुश है, आपने शुरू किया, लेकिन जब आपको लगेगा कि हाँ ये फ्रेंडशिप मुझे हार्म पहुंचा रही है, ये फ्रेंडशिप अब मेरे लिए निगेटिव भी है, तो आप उस चीज को खत्म करना भी जानते हो। ये नहीं कि आप उसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप उसको इजीली खत्म कर सकते हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके,
यू हैव डिवाइन पावर टू कनेक्ट विद मोर सपोर्ट। ओके, आपके अंदर ऐसी डिवाइन पावर है जो आपको कनेक्ट करती है और ज्यादा यूनिवर्स से सपोर्ट लेने के लिए। तो आपको बहुत हेल्प मिलती होगी टाइम टू टाइम, आपको बहुत सारे आपके सामने बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे मैसेजेस एंजल्स के आते होंगे जो आपको और ज्यादा सपोर्ट फील कराते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि पूरा यूनिवर्स मेरे सपोर्ट में है, पूरी जितनी भी एंजल्स हैं वो सारी मेरे सपोर्ट में है। ओके, अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज कंटिन्यू करें रीडिंग को और अपनी गाइडेंस को सुने। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत जल्द आपका लक चेंज होने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि नई शुरुआत होने वाली है, तो नई शुरुआत आपके लक के साथ होगी। भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है, किस्मत आपके फेवर में काम करने वाली है। सो आपको अब तैयार रहना है इन सारी चीजों के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड करें। द हाइरोफेंट। ओके, यहाँ पे फिर से वही सेम कार्ड आया है, द हाइरोफेंट, जो ये बता रहा है कि आपने अपने अध्यात्म पे बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से अब आप काफी बैलेंस फील कर रहे होगे, आप अपनी लाइफ में काफी पॉजिटिविटी फील कर रहे होगे और अब आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो हर तरीके से बैलेंस है। ओके, अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी, अपनी 3D लाइफ में भी। ओके, एंजल्स और गाइड करें कि और क्या है, और गाइड करें प्लीज एंजल्स, गाइड करें। द सन। ओके, सो सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। आपकी लाइफ में मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें होते हुए दिखाई दे रही हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाइरोफेंट, द सन, ये क्या बता रहे हैं? ये मिलके ये बता रहे हैं कि जिंदगी बहुत सुहावनी होने वाली है, जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है, एकाएक चीजें बदल सकती हैं। आपका अध्यात्म इसमें मेन रोल प्ले करेगा और अपनी लाइफ में आप देखोगे कि एक नई सुबह हो रही है, नई रोशनी आ रही है। ओके, नया, नई एनर्जीज का आप आगमन करने वाले हो। ओके, आप उस चीज को इनवाइट करने वाले हो कि यस, यही तो मुझे चाहिए था अपने जीवन से। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।